हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस। मतलब बेसिकली हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास डायोड होता है, बीजेटी होता है, हमारे पास आईजीबीटी होता है, हमारे पास मॉसफेट होता है। तो ये सारे के सारे जो डिवाइसेस होते हैं, इनका जो ऑपरेशन होता है वो एक क्वाड्रेंट में लाया कर रहा होता है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट में। मतलब कौन सा डिवाइस कौन से क्वाड्रेंट में काम करता है उसके बारे में हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं डायोड। हमारा जो बेसिक जो एलिमेंट डिवाइस होता है वो क्या होता है, डायोड होता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो डायोड है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर ये डायोड का हमने एनोड टर्मिनल कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ये डायोड का हमने कैथोड टर्मिनल कंसिडर कर लिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है और यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, व्हेन एनोड करंट, यहाँ पर ये हमने पहला डायोड कंसिडर किया, इसलिए मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट नोट डाउन करवा देता हूँ। व्हेन करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जब करंट एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है, उसका मतलब जो डायोड है वो ऑन कंडीशन में, और जो डायोड का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो अगर हम लोग देखें, डायोड का करंट अगर एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है, इसका मतलब जो डायोड है वो ऑन स्टेट में, और जो डायोड का जो करंट है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, डायोड का करंट अगर कैथोड से एनोड की तरफ फ्लो करता है, इसका मतलब जो डायोड है वो ऑफ स्टेट में, और जो डायोड है वो ऑफ स्टेट में, और जो डायोड का जो करंट होगा वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, और एनोड टू कैथोड वोल्टेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, आप सिर्फ इतना नोट डाउन करना, जब भी डायोड कंडक्ट करता है तो एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो होता है, इसका मतलब जो डायोड है वो ऑन स्टेट में, और ऐसे केसेस में एनोड से कैथोड की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा होता है, वो जो करंट होता है उसको हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं पॉजिटिव करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हमें पता है जो डायोड है वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक नहीं करता, जो डायोड है वो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करता है। अगर हमारा कोई डिवाइस रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करता है, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है। अगर कोई डिवाइस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक करता है, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डायोड है वो कंडक्ट करता है, तो जो करंट है वो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करता है, और ये जो करंट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉजिटिव करंट। और जो डायोड होता है वो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करने का काम करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने एक्सिस कंसिडर कर ली, यहाँ पर ये वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है वोल्टेज, और जो वाई एक्सिस है वो आपको इंडिकेट कर रही है करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो डायोड है उसके थ्रू एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो होता है, तो जो करंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉजिटिव करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, पॉजिटिव करंट। और हमें पता है जो डायोड होता है वो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करता है, तो जो वोल्टेज है वो क्या है, वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो आपको इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव वोल्टेज। यहाँ पर ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है, दोनों को आप मिला दो तो आपको कुछ इस तरह, ये वाला जो पॉइंट है जो दिखाई दे रहा है, और ये वाला जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, दोनों पॉइंट को आप मिला दो तो आपको एक एरिया मिलेगा। और वो जो एरिया वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो ये जो एरिया है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, इसका मतलब जो डायोड का जो ऑपरेशन होता है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने वही कंसेप्ट लिखा हूँ, ऑपरेशन ऑफ डायोड इज सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन। जो डायोड का जो ऑपरेशन है वो सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, क्योंकि वो एक ही क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है डायोड का ऑपरेशन। और जो डायोड का जो ऑपरेशन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो जो डायोड का जो ऑपरेशन है वो सिंगल क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, और डायोड का ऑपरेशन कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। और जो डायोड है वो यूनिडायरेक्शनल और यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिडायरेक्शनल और यूनिपोलर डिवाइस मतलब जो डायोड है वो करंट को अलाउ करेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। एनोड से कैथोड की तरफ जो करंट है वो फ्लो हो सकता है डायोड के थ्रू, ये हमें पता है। और यूनिपोलर डिवाइस है, इसका मतलब क्या, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, इफ़ डिवाइस इज कंडक्टिंग एट फॉरवर्ड वोल्टेज एंड ब्लॉकिंग द रिवर्स वोल्टेज, देन द डिवाइस इज नोन एज यूनिपोलर डिवाइस। अगर डिवाइस अगर फॉरवर्ड वोल्टेज पर कंडक्ट कर रहा है और रिवर्स वोल्टेज पर ब्लॉक कर रहा है, तो ऐसे केस में जो डिवाइस है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस का मतलब क्या, अगर आपका डिवाइस फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यूनिपोलर डिवाइस। आपका डिवाइस अगर फॉरवर्ड वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है, रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है, तो ऐसे केस में आपका जो डिवाइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायपोलर डिवाइस। तो आपका जो एस है वो बेसिकली बायपोलर डिवाइस होता है। तो अगर आपका डिवाइस कोई भी एक वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा हो, फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर रिवर्स वोल्टेज, तो ऐसे केस में आपका जो डिवाइस है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस। और हमें पता है जो डायोड है वो रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से डायोड का जो वोल्टेज था उसको हमने नेगेटिव कंसिडर किया था।
और अगर आपका डिवाइस फॉरवर्ड वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज दोनों को ब्लॉक करता है तो ऐसे केस में होता क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है, रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक कर रहा है। तो ऐसे केस में आपका जो डिवाइस है, आप अपने डिवाइस को बोलोगे बाइपोलर डिवाइस। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वही नोट डाउन किया है, SCR इज़ अ बाइपोलर डिवाइस बिकॉज इट कैन ब्लॉक फॉरवर्ड वोल्टेज एंड रिवर्स वोल्टेज एज वेल। जो SCR होता है वो बाइपोलर डिवाइस होता है क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज दोनों को ब्लॉक करता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डायोड के बारे में। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं BJT के बारे में। यहाँ पर ये जो BJT होता है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। तो सबसे पहला जो BJT होता है उसका जो सिंबल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये बेस टर्मिनल, यहाँ पर ये कलेक्टर टर्मिनल और यहाँ पर ये एमीटर टर्मिनल। जो बेस करंट है उसको कंट्रोल करते हुए कलेक्टर से एमीटर की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो BJT होता है वो कैसा डिवाइस होता है, करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। और जो करंट का जो फ्लो होता है BJT में वो कैसा होता है, कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट फ्लो होता है। तो जो करंट है वो कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो हो रहा है BJT में, इसका मतलब जो करंट है वो पॉजिटिव करंट है। और जो BJT वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, इसका मतलब जो BJT का जो वोल्टेज है वो हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। BJT कैन ब्लॉक फॉरवर्ड वोल्टेज, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। अगर BJT अगर रिवर्स वोल्टेज को भी ब्लॉक कर पाता तो ऐसे केस में जो वोल्टेज हमें जो मिलता वो हमें कैसा मिलता, नेगेटिव मिलता। तो जो BJT है वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर पा रहा है, जो BJT वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर पा रहा है। तो ऐसे केस में हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वो हमें पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एक्सिस, हमने कंसिडर कर लिया करंट के लिए एक्सिस है वाई एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस है वो इंडिकेट कर रही है वोल्टेज। तो जो BJT का जो करंट है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, BJT का जो करंट है वो हमें कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। और जो वोल्टेज है वो भी हमें कैसा मिल रहा है, वोल्टेज भी हमें मिल रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो BJT का जो करंट है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो BJT के लिए जो करंट है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, BJT के लिए जो करंट है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है और जो वोल्टेज है वो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों को मिला दें तो यहाँ पर हमें एक एरिया मिलेगा, और ये जो एरिया वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो BJT वो सिंगल क्वाड्रेंट डिवाइस है और इसका जो ऑपरेशन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। और जो BJT वो यूनिडायरेक्शनल और यूनिपोलर स्विच है। यूनिडायरेक्शनल और यूनिपोलर स्विच है, इसका मतलब क्या कि जो BJT है वो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा और एक ही वोल्टेज को ब्लॉक कर पा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल और यूनिपोलर स्विच होता है BJT। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी डिस्कस कर लेते हैं मॉसफेट के बारे में। तो हमें पता है जो मॉसफेट है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। सबसे पहला जो मॉसफेट है उसका जो सिंबल है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये गेट टर्मिनल, यहाँ पर ये ड्रेन टर्मिनल और यहाँ पर ये सोर्स टर्मिनल। तो यहाँ पर ये जो गेट टर्मिनल है, गेट और सोर्स के बीच का जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करते हुए ड्रेन से सोर्स की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो मॉसफेट होता है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। बाय कंट्रोलिंग द गेट वोल्टेज, करंट फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स इज कंट्रोल। जो करंट जो फ्लो कर रहा है ड्रेन से सोर्स की तरफ उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो करंट है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। और सिमिलरली जो मॉसफेट है वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, इसका मतलब जो वोल्टेज है वो भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो मॉसफेट के केस में भी जो वोल्टेज है वो आपको कैसा मिल रहा है, जो वोल्टेज है वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है और जो करंट है वो भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ये दोनों को मिला दो तो आपको जो एरिया जो मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो ये रीज़न की वजह से जो मॉसफेट होता है वो सिंगल क्वाड्रेंट डिवाइस होता है और इसका जो ऑपरेशन होता है कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। और सिमिलरली जो मॉसफेट होता है वो यूनिडायरेक्शनल और यूनिपोलर स्विच होता है। यूनिडायरेक्शनल स्विच होता है, इसका मतलब ये एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है। यूनिपोलर स्विच होता है, इसका मतलब क्या, ये एक ही वोल्टेज को ब्लॉक करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग मॉसफेट के साथ अगर हम लोग बॉडी डायोड या फिर इंटरनल डायोड कंसिडर कर लें, तो यहाँ पर ये हमने मॉसफेट कंसिडर किया और जो मॉसफेट है उसके साथ हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दिया बॉडी डायोड। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर बॉडी डायोड या फिर बोल सकते हैं इंटरनल डायोड, इसको हम लोग बॉडी डायोड भी बोल सकते हैं या फिर इंटरनल डायोड भी बोल सकते हैं। अगर बॉडी डायोड या फिर बोल सकते हैं इंटरनल डायोड अगर मॉसफेट के साथ लगा है तो ऐसे केस में आपका जो मॉसफेट है वो बाई डायरेक्शनल बन जाएगा, क्योंकि जो मॉसफेट है वो दोनों डायरेक्शन में करंट को अलाउ कर पाएगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखिए, बॉडी डायोड और इंटरनल डायोड इज प्रेजेंट एंड मॉसफेट इज़ अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में करंट को अलाउ कर पाएगा मॉसफेट। और अगर ये आपको बॉडी डायोड नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपको इंटरनल डायोड या फिर आप बोल सकते हो आपको ये बॉडी डायोड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सिंपली आप कंसिडर कर सकते हो मॉसफेट एज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। मगर आपको ये बॉडी डायोड अगर कुछ इस तरीके से शो कर दिया जाए तो ऐसे केस में आपको कंसिडर करना होगा मॉसफेट एज अ बाई डायरेक्शनल डिवाइस। सिमिलरली बात कर लेते हैं IGBT के बारे में। जो IGBT का जो सिंबल है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा।
यहाँ पर ये गेट टर्मिनल, ये कलेक्टर टर्मिनल और यहाँ पर ये एमीटर टर्मिनल। यहाँ पर ये जो गेट है, यहाँ पर ये गेट टू एमीटर वोल्टेज जो आपको जो दिखाई दे रहा है, गेट टू एमीटर वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए जो करंट है कलेक्टर से एमीटर की तरफ, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो IGBT है ये भी बेसिकली वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। तो जो IGBT है वो भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है बाय कंट्रोलिंग गेट एंड एमीटर वोल्टेज। गेट और एमीटर के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। गेट टू एमीटर वोल्टेज को हम लोग कंट्रोल करते हुए जो करंट है जो कि कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो हो रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग VGE, जो कि इंडिकेट कर रहा है गेट एमीटर वोल्टेज। करंट फ्लोइंग फ्रॉम कलेक्टर टू एमीटर टर्मिनल कैन बी कंट्रोल। तो यहाँ पर अभी आप देखो जो कलेक्टर से एमीटर की तरफ जो करंट है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो बाय कंट्रोलिंग दी गेट एंड एमीटर वोल्टेज। गेट एमीटर वोल्टेज को कंट्रोल करते हुए कलेक्टर से एमीटर की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा होता है आप उसको बेसिकली कंट्रोल कर सकते हो। तो अगेन सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो करंट है वो कलेक्टर से एमीटर की तरफ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब जो करंट है वो आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो IGBT वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, इसका मतलब जो वोल्टेज होगा IGBT के लिए आपको मिलेगा पॉजिटिव। IGBT कैन ब्लॉक फॉरवर्ड वोल्टेज, तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा और जो करंट है वो भी आपको पॉजिटिव मिल रहा है। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें जो IGBT होता है वो सिंगल क्वाड्रेंट डिवाइस होता है और इसका जो वर्किंग होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया जो करंट है वो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है और जो IGBT वो फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, तो जो वोल्टेज है वो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो Y एक्सिस से इंडिकेट कर रही है वोल्टेज, X एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है करंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो करंट है वो भी हमें पॉजिटिव मिल रहा है और जो वोल्टेज है वो भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें कौन सा एरिया मिल जाएगा, हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं जो IGBT है ये भी बेसिकली सिंगल क्वाड्रेंट डिवाइस होता है और इसका जो वर्किंग होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं IGBT इज़ अ सिंगल क्वाड्रेंट डिवाइस एंड इट्स वर्किंग लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और सिमिलरली जो IGBT है उसको हम लोग बोल सकते हैं यूनिपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। यूनिडायरेक्शनल डिवाइस हम लोग तब तक के बोलेंगे अगर बॉडी डायोड प्रेजेंट नहीं है। तो अगर बॉडी डायोड अगर प्रेजेंट होता है तो ऐसे केस में जो IGBT है आप उसको बेसिकली बोलोगे बाई डायरेक्शनल डिवाइस। तो हम लोग बोल सकते हैं IGBT इज़ अ यूनिपोलर एंड यूनिडायरेक्शनल स्विच इफ बॉडी डायोड इज़ नॉट प्रेजेंट। और अगर बॉडी डायोड अगर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये IGBT के अक्रॉस अगर बॉडी डायोड लगा होता है, तो ऐसे कि इसमें जो IGBT आप इसको कंसिडर करोगे बाई डायरेक्शनल स्विच, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा।